लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पेच है। अगर आप ये कह रहे हैं कि दोनों आप बैलेंस बना के चलें तो वेल्थ कैसे क्रिएट होगी अभय जी? वेल्थ क्रिएट हो सकती है क्या? जैसे पैनल में फिरोज ने कहा, गुरमीत ने कहा, वो बात ठीक है, एक इन्वेस्ट नहीं, अब आप लोग बैलेंस कर रहे हैं, संतोष जी के प्रभाव में आ गए। बैलेंस मत करिए। तो फिर चलिए आपको मैं तो मैंने 8 साल पहले मर्सिडीज ली ई क्लास, ठीक है। बहुत ही शानदार गाड़ी है, मेरा एस्पिरेशन था कि मैं लूं, मैं चलाता हूं, बहुत अच्छा लगता है, मैं अगली गाड़ी भी मर्सिडीज ही लूंगा। पर अब उसको लेने से मेरी वेल्थ फ्रैंकली कुछ कम नहीं हुई, क्योंकि जो 8 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान था वो तो चल ही रहा था, तो उसमें भी रिटर्न आ गई। तो मुझे ये कहूंगा कि हाँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और एक कंज्यूमर भी हैं और आपको लगता है कि आपकी जो इनकम है उसको आप एक प्रेडिक्ट कर सके कॉन्फिडेंटली अगले 7-8 साल के लिए कि भाई मेरा इतना आता रहेगा, और उसके सामने आप अपना अफोर्ड कर सके गाड़ी, तो अपने आप को रोकिए मत। मतलब फिर मेरा तो सबको यही सुझाव है कि ज़्यादा सेविंग भी ज़रूरी नहीं है। जैसे इंडिया में अभी हाईएस्ट सेविंग रेट है वर्ल्ड का, 35-34%। और जब हम देखें डेवलप्ड इकोनॉमीज, एक टाइम पे 40-45% होता था, वहां से गिर के अब यहां तक आएगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ी है। अब यहां से गिर के 25% तक आएगा, उसके बाद हो सकता है 20 पे भी आए, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, ये कंजम्पशन होता जाएगा। तो हम उस ट्रेंड पे हैं नीरज जी। मतलब ये हम आज की बात करें, हम 2 साल बाद बात करेंगे, सिचुएशन बहुत अलग लगेगी। और चाइना जैसी कंट्री भी इसी साइकिल से गई। चाइना में भी लग्जरी ब्रांड को बहुत टाइम लगा मार्केट बनाने में, पर एक बार बन गया तो अब जबरदस्त सेल है। और संतोष जी आपको खुद चाइना के स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं, मर्सिडीज जो है लीडिंग लग्जरी कार है वहां पे। तो वो इंडिया में भी होगा, थोड़ा लैग से होगा, पर हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंट भी मूव करेगा उसी तरफ। इसमें लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमारा हमेशा ये आता है, जैसे इस पूरी चर्चा में हम लोग एकदम उस तरफ पहुंच जाए, नहीं साहब बैलेंस करो, लेकिन मैं दोबारा आपको वहीं पे लेके आता हूं जहां पे बैलेंस को थोड़ा बिगाड़ना है। बिगाड़ना इसलिए है कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, या एक बैंक बैलेंस ठीक ठाक है, हेल्थ इंश्योरेंस भी अगर आपने ले लिया ठीक ठाक और खर्चा भी ठीक ठाक चल रहा है, एफडी भी है और थोड़ा थोड़ा एसआईपी भी जा रही है, ये तो बड़ा मिडिल पाथ है साहब, इसमें वेल्थ नहीं क्रिएट होती। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा ना पेन। फिरोज जी, बिना पेन के कैसे वेल्थ क्रिएट होगी? जो बात मैंने मजाक में कही और आप लोग उसको समझ रहे हैं कि अगर मुझे मान लीजिए किसी को मारुति खरीदनी है साहब, तो आप ये भी सुझाव दे सकते हैं कि 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये की एसआईपी चलाओ, बाद में फिर सीधे विटारा और बड़ी वाली कार ले लेना। तो आप शुरू के 10 साल नहीं ले पाएंगे, अभी हम लोग लॉजिक दे रहे थे। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो वेल्थ कैसे क्रिएट होगी आपकी? वेल्थ के लिए तो आपको कंपाउंडिंग चाहिए 10-20 साल की। करेक्ट, आई थिंक बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको पेन तो लेना पड़ेगा। पेन कई किस्म के लेने पड़ते हैं, कंजम्पशन को त्याग देना पड़ता है कई सालों तक। अब मैं अपनी बात बताऊं तो नीरज जी, मैं एक कार एंथुसियास्ट हूं, बट मैंने आज तक एक भी कार लोन में नहीं खरीदी आज तक। आप तो बहुत ही रिच लोग हैं। मैंने अभी उदाहरण दिया था कि एक सिंगल चेक पे गाड़ी खरीदते लोग। नहीं, 4 डिजिट की सैलरी से महीने की चालू की है, ऐसे कोई सिल्वर स्पून से पैदा नहीं हुए। बट मैं ये कह रहा हूं कि आपको त्याग देना पड़ता है व्हेन यू कैन अफोर्ड बाय। बट मेरे हिसाब से इंडिया की जो सेविंग्स हैं, सेविंग रेट बहुत अच्छी होगी। सेविंग्स की स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से अगर हम अरेंज करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंट्रीज में, हम ऑटोमेटिकली बॉटम क्वार्टाइल में आएंगे। हमारी सेविंग्स भले ही 30% की हो, 45% की हो, बट एफडीओ के जैसे माध्यम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। तो उधर भी पेन लेना जरूरी है। यू हैव टू टेक इक्विटी, वो शॉर्ट टर्म पेन नहीं लेते लोग। इसीलिए आज हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड इज ओनली 6% ऑफ आवर जीडीपी। यूएस में 70% म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है 70% है जीडीपी का, और हमारा 7% है। और ग्लोबल एवरेज म्यूचुअल फंड का 63% एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, हमारा 16% है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हमारी सेविंग्स रेट बेहतरीन होंगी, बट कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं हम? पीपीएफ, ईपीएफ, इंश्योरेंस पॉलिसीज, एफडीज, इसी में पैसा लगा हुआ है जहां हिस्टोरिकल रेट 6-7% है। सो कमिंग बैक नीरज जी, पहले 10 साल आपकी कमाई के तो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी नहीं चाहिए टू मेक द डिबेट नॉन बैलेंस्ड। आई एम गिविंग यू माय कैंडिड ओपिनियन। ओके, संतोष जी आपके पास वापस। अब आपने इन लोगों के व्यूज सुने जो फंड मैनेज करते हैं, ये भी मानते हैं कि एक बैलेंस अप्रोच रखा जा सकता है, लेकिन उसमें जब मैं कह रहा हूं कि
आपको एक समय पेन लेना पड़ेगा, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। वेल्थ नहीं क्रिएट होती जनरली कि आप सब कुछ करते रहिए, वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगी। खाओ पियो मौज करो, 40-45 साल की उम्र में पता लगा कुछ भी नहीं मेरे पास, तो वो आप नहीं कर सकते, वो आपको एक वेल्थ क्रिएशन में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक डिबेट है, चूंकि आप इंडस्ट्री लीडर हैं और दुनिया भर में कारोबार, आपके पास बहुत डेटा आ गया। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट्स बहुत हाईस पे जाते हैं या चीज़ें बहुत हाई पे जाती हैं, लेकिन उसके पीछे रियल ग्रोथ नहीं होती है ना। और कई बार आपको रियल ग्रोथ चाहिए जो ड्राइव करे आगे उस चीज़ को, अदरवाइज खाली स्टॉक प्राइस ऊपर जाने से कुछ नहीं होता। तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताइए इंडिया के संदर्भ में खास तौर पे कि ये जो हम जिस ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन लग रहे हैं, क्या वहाँ पे एक जिंक्स है जिसको ब्रेक करने की ज़रूरत है? हमको लगता है कि बचा लो ज़्यादा तो हम बहुत हेल्दी वेल्दी हो जाएंगे, या हमको एक कंजम्पशन का जो बैरियर हमने बना रखा है, भाई दोनों साइड में ना आपको हिकअप तोड़ना पड़ेगा, तो फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, नौकरियाँ मिलेंगी, लोगों को बहुत सारे वेल्थ क्रिएट होंगे। एक तरीका वो हो सकता है, या आप कंजम्पशन को कम करके बचा के ज़्यादा चलें, तो बैंक के थ्रू रूट होगा, फिर पता नहीं कैसे कंज्यूम होगा। नहीं, आई थिंक द पैनलिस्ट ने काफी वैलिड पॉइंट्स कहा है इसके अंदर, और उन्होंने एग्जांपल्स भी दी है। सो देयर आर टू वेज, आइदर आपने वेल्थ बनाई एंड वो वेल्थ को आप एंजॉय करने लग जाओ बाय बाइंग विड्रॉइंग सम प्रॉफिट फ्रॉम इट, और आप गाड़ी खरीद लो या एनी लग्जरी प्रोडक्ट एंड देन स्टार्ट एंजॉयिंग। दैट इज ऑफ कोर्स अ वे। The other way which the entire so-called discussion has come is, should we reduce our savings? And I think SIP was a synonym more for the saving as such, and people can save in an FD to a gold. Earlier evil was gold, and we said that no, India has too much of gold reserves, which is not utilized. It is not giving the kind of return, so equity markets are better, which is a fact. Now, if you look at it, I won't say कि jinx है in terms of consumption, but अगर आप from my perspective, if you see this, India's economy is more relied on internal consumption, not as much on export. So अगर आप बाकी countries को if you compare, it's very much internal, and I think the government's theories also with Atmanirbhar Bharat, Make in India, consume here, and we have a big population to consume. But that's the caveat. We have a big population to consume. Two things needs to happen. One, they need to have money in the pocket. उनके जेब में पैसा होना चाहिए to buy. And second is they need to have the intent to buy. Both. यानी अब इंडिया एक ऐसा दौर से गुजर रहा है, and this is, I think we should all be happy that right now there is growth. There is growth and there is people having money now. And they are also saving. That's all shown in, I think the experts in the panel have better data on the number of money coming into equities and others, which is great. But also, if there is a bit more consumption, it won't harm. It will only help corporate India. It will only help the businesses, small, big, large, medium, because there are people employed in all these businesses to keep this, a positive spiral. And India, जो हम बात कर रहे हैं कि insulated है from recession, from global, or not as affected. That's a fact, but if this has to continue, the consumption has to continue. And if that consumption has to continue, then because we are very much dependent on internal consumption, I think it's a fair point to expect people to consume it, start consuming a bit more than what they were doing now. At this point, nowhere it is saying that, the small investor should shift, one more point I wanted to make is, wealth creation, आपने 2-3 बार उसमें stress किया. To what extent of wealth creation? For you, for your family, for your extended family, for something that you may need, not need, and this definition is based on every individual. And one cannot say what is that wealth which is sufficient. And then I think one of the learned panel member also said, इसको enjoy तो करना है, मैं बना तो लूंगा, but by that time I will be 65 or at the age of 60. If I'm having this wealth, can I enjoy? And doesn't mean a car, but it can be anything else also, including having good food. I would say going out and dining in 5-star restaurants also is a consumption actually. And should you consume that, or should you say no? I will go to my neighborhood shop or restaurant and only have it there because I want to still save. So this dilemma India is going through. अगर आप youth की बात करो, we are seeing our average age coming down significantly. They are consuming. They have confidence in themselves. कि हम आगे देख के चल पाएंगे, हम उसको we will tide over the crisis. We don't need just the reserve. We will, and so it doesn't mean they are not saving. They are saving, but it's diligently there, and some risk is also there in consumption. जैसे I think Gurmeet ji mentioned that the risk has to be there to also to invest in equity. Similarly, risk has also to be there to consume, because जैसे आप वो risk नहीं लोगे, तो then you will be completely safe and will live with a normal means that one has. So that's the point I was trying to make, or maybe that's my view on this topic. नहीं, बहुत